हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है 5वीं कक्षा के हिंदी ई लर्निंग व्याकरण कक्षा में। इससे पहले हमने वर्ण विचार नामक चैप्टर को पूरी तरह से 4 भागों में पढ़ लिया था। हमने पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसे जाना था। उसके बाद वर्णों के जो भाग हैं, स्वर और व्यंजन, उसके बारे में जाना था। स्वर के टाइप्स जाने थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, फिर अनुस्वार, अनुनासिक आदि जाना था। उसके बाद मात्राओं के बारे में पढ़ा था कि कैसे स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा बनकर प्रयोग में आते हैं, केवल अ को छोड़कर। उसके बाद व्यंजनों के बारे में जाना था, उसमें संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर, ये सब भी हमने जाना था। तो साथ में मैंने आप लोगों को वर्ण विच्छेद भी सिखाया था, जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि हर एक वर्ण को उसके साथ लगे हुए स्वर के साथ या उसके साथ, स्वर यदि वो मात्रा के रूप में है तो मात्रा, और यदि वो सिंगल है तो उसके साथ अ जोड़कर, अगर वो उसमें वो हाफ है तो उसमें फिर हलंत जोड़कर कैसे करना है। तो इसी के ऊपर आज हमारे पाठ का अभ्यास है जो हम करेंगे। आप लोग अपने अपने किताबों की पृष्ठ संख्या 20 और 21 निकाल लीजिए। यहाँ हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज जो है उसमें है कि शब्दों में उच्चारण के अनुसार अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे। अनुस्वार यानी बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। ठीक है, तो इनको लगाना है उच्चारण के हिसाब से। मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि आपको पाठ समझ में आया है तो आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। ये अ द र, इसमें क्या होगा, अंदर, अ के ऊपर बिंदु लगेगी। अंगूठा कैसे होगा, अंग, अंग बनाना पड़ेगा। बांसुरी, इसमें नाक और मुंह दोनों से हवा आ रही है, तो ये क्या हुआ, अनुनासिक हुआ। तो बांसुरी में ब के ऊपर, ब में जो आ की मात्रा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। फिर क्या है, धुआं, धुआं कैसे बोल रहे हैं, ध के ऊपर देना होगा। फिर सब्जियां, सब्जियां में या जब बोल रहे हैं तो यहाँ और यहाँ से हवा निकल रही है, तो य के ऊपर चंद्र बिंदु, मतलब य में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। सांप, इसमें स में आ की मात्रा के ऊपर। पंखा, तो प के ऊपर अंक की मात्रा। रंग, र के ऊपर अंक की मात्रा। पंजा, तो प के ऊपर अंक की मात्रा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। देखिए, अ का उच्चारण करने वाले अंग्रेजी शब्द लिखना होगा, लेकिन आपको हिंदी में लिखना होगा। अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी में नहीं लिखना होगा, अ का इस्तेमाल करके हिंदी में लिखना होगा। सबसे पहला जो है वो आप लोगों का फेवरेट है, मुझे पता है, मुझे भी अच्छा लगता है, जानते हो, ये है टॉफ़ी। उसके बाद है बॉल, फिर है हॉकी, और लास्ट में है डॉक्टर। ठीक है, तो टॉफ़ी, ट में आ की मात्रा, और उसके ऊपर आपका ये ओ का निशान अर्धचंद्र, और फ में बड़ी की मात्रा। बॉल कैसे होगा, ब में आ की मात्रा, उसके ऊपर ये ओ का निशान, फिर ल, और नहीं बताएंगे, बाकी खुद करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, सही का या गलत का चिन्ह लगाना होगा। दीर्घ स्वरों की संख्या 5 होती है। आप बोलिए तो, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको एकदम गिनती करके सिखाया था कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और यहाँ पे लिखा है 5 होती है, तो यह गलत जवाब है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो फिर स्वरों का उच्चारण कैसे होता है भाई, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये गलत है। अंग, अह तथा ओ पंचम वर्ण कहलाते हैं। सही में अंग, अह तो अयोवाह कहलाते हैं, ओ तो आगत ध्वनि है, तो पंचम वर्ण नहीं कहलाते हैं, ये गलत है। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह, एक चिन्ह दिया है, ये होता है, ये सही है। ठीक है, सारे गलत नहीं है, एक सही भी है। मात्राओं का प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है, ये भी सही है। देखिए, एक और सही निकल गया, मात्राओं का प्रयोग तो व्यंजनों के साथ ही होता है। इसके बाद जो है
वर्ण विच्छेद करने दिया गया है। यदि आप लोगों को वर्ण विच्छेद वाला पार्ट समझ में आया है तो आप इसको ज़रूर अपने आप करने की कोशिश करें। इसको मैं अगर बता के आपको देती भी हूँ, फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वर्ण विच्छेद अपने आप करने का, ठीक है? कोशिश कीजिए, नहीं होगा मैं हूँ ना, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द छांट के लिखिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत आसान हैं, लेकिन यदि आपको चैप्टर नहीं समझ में आया है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपको संयुक्त और द्वित्व व्यंजन का फर्क ही नहीं मालूम होगा तो आप कैसे अलग करेंगे? तो संयुक्त में दो अलग अलग वर्ण एक साथ जोड़ते हैं, एक आधा एक पूरा, और द्वित्व में भी एक आधा एक पूरा तो जोड़ता है, लेकिन दोनों समान वर्ण होते हैं, सेम वर्ण होते हैं, ठीक है? तो संयुक्त वर्ण व्यंजन यहाँ पर कौन कौन से होंगे? जैसे कि कक्ष, उसके बाद श्रेय, फिर सत्रह और संज्ञा, और क्या पड़े रहे? सज्जन, अन्न, लट्टू, छप्पर, ये चार हुए द्वित्व व्यंजन। एक बार बता देते हैं फिर से। संयुक्त व्यंजन हुए कक्ष, श्रेय, सत्रह, संज्ञा, और द्वित्व व्यंजन हुए सज्जन, अन्न, लट्टू, छप्पर। आप लोग कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? आज के कक्षा के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।